Hello students, welcome to Learn Me Now. Today we are going to learn uses of subordinating conjunctions. Different subordinating conjunctions का अलग अलग सेंटेंस में अलग अलग मीनिंग के साथ कैसे यूज किया जाता है इसके बारे में आज हम लोग सीखेंगे. So let's see the uses of subordinating conjunctions. As का यूज कारण बताने के लिए, समय बताने के लिए और इक्वलिटी बताने के लिए किया जाता है. जैसे As he is not well, he can't work. चूंकि वह सही नहीं है, उसकी तबीयत खराब है, तो वह काम नहीं कर सकता है. I saw him as he played football. मैंने उसे देखा जब वह फुटबॉल खेल रहा था. तो यहाँ ये समय बता रहा है. He works hard as his father does. वह कठिन मेहनत करता है जितना कि उसके फादर करते हैं. तो फर्स्ट सेंटेंस में एज कारण बता रहा है, सेकेंड में टाइम और थर्ड में इक्वालिटी. बिकॉज का यूज बहुत ही स्ट्रॉन्ग कॉज को बताने के लिए, बहुत ही महत्वपूर्ण कारण को बताने के लिए किया जाता है. जैसे द मैच वॉज पोस्टपोन्ड बिकॉज द वेदर वॉज नॉट फाइन. मैच पोस्टपोन किया गया, उसका डेट आगे बढ़ाया गया क्योंकि मौसम अच्छा नहीं था. माई फादर कैन नॉट गो टू ऑफिस बिकॉज इट इज़ रेनिंग हेवीली. मेरे फादर ऑफिस नहीं जा सकते हैं क्योंकि बहुत भारी बारिश हो रही है. आई विल पास बिकॉज आई हैव वर्कड हार्ड. मैं पास करूँगा क्योंकि मैंने बहुत मेहनत की है. ऑल्दो, दो, इवन दो या इवन इफ, इन सब का यूज कॉन्ट्रास्ट को दिखाने के लिए किया जाता है, विपरीत मीनिंग को के बावजूद के अर्थ में किया जाता है. जैसे सी डिड नॉट विन द रेस ऑल्दो सी रैन वेरी फास्ट. वह रेस नहीं जीत पाई यद्यपि वह बहुत तेज दौड़ी थी. आई वेंट टू द जिम दो द वेदर वॉज नॉट फाइन. मैं जिम गई यद्यपि वेदर फाइन नहीं था. फाइन वेदर नहीं होने पर लोग कहीं नहीं जाते, पर मैं जिम गई. द टेम्परेचर वॉज हाई इवन दो इट वॉज क्लाउडी. टेम्परेचर तापमान बहुत हाई था जबकि बाहर बादल था, फिर भी तापमान ऊंचा था. द चाइल्ड वॉन्ट स्टॉप क्राइंग इवन इफ ही गेट्स अ चॉकलेट. बच्चा चिल्लाना बंद नहीं करेगा यद्यपि कि उसको चॉकलेट मिल जाता है, फिर भी वो हल्ला करेगा, रोएगा. सिंस का यूज टाइम को दिखाने के लिए या कारण को बताने के लिए किया जाता है. जैसे वेयर हैज ही बीन सिंस आई लास्ट सॉ हिम. इसके पहले मैंने उसे जब देखा तो वह तब से कहाँ है. हाउ लॉन्ग इट इज सिंस आई विजिटेड माई पेरेंट्स. कितने दिन हो गए जब से मैंने अपने पेरेंट्स को नहीं मिला. सिंस आई हैव नो मनी आई कैन नॉट बाई अ न्यू हाउस. चूंकि मेरे पास पैसा नहीं है तो मैं एक नया घर नहीं खरीद सकता. She went to Agra 2 months ago and I haven't heard from her since. वह 2 महीने पहले आगरा गई और तब से मैंने उसके बारे में नहीं सुना है. तो यहाँ since का यूज टाइम और रीजन दोनों बताने के लिए किया गया है. नेक्स्ट while का यूज टाइम बताने के लिए किया जाता है. जैसे द गर्ल फेल asleep while doing her homework. लड़की गहरी नींद में सो गई जब वो होमवर्क कर ही रही थी. Yesterday while my mother was watching TV I was studying. कल जब मेरी माँ टीवी देख रही थी तो मैं पढ़ाई कर रहा था. I drink cold coffee while she prefers hot coffee. मैं ठंडी कॉफ़ी पीता हूँ जबकि वह हॉट कॉफ़ी पीना पसंद करती है. then का यूज कंपैरिजन दिखाने के लिए भी किया जाता है कि दोनों में क्या तुलना किया जाए. माई मदर लव्स मी मोर देन माई फादर डज. मेरी माँ मेरे फादर जितना प्यार करते हैं उससे ज़्यादा प्यार करती है. दोनों में कंपैरिजन हो रहा है. आई नो हिम बेटर दैन एनी वन एल्स. मैं उसे उतना अच्छा जानता हूँ जितना कि कोई और नहीं जानता. ही इज़ प्लेइंग वर्स दैन ही डिड लास्ट ईयर. वह लास्ट ईयर जितना अच्छा खेला था उससे अभी खराब खेल रहा है. देन मतलब कंपेयर करने के लिए, और देन के बाद के अर्थ में. लेट मी कंप्लीट माई वर्क देन आई विल ज्वाइन यू. पहले मुझे मेरा काम कंप्लीट करने दो फिर मैं तुम्हें ज्वाइन
करूँगा। लेट हिम फिनिश हिज होमवर्क देन ही विल गो विथ यू टू प्ले। पहले उसे होमवर्क पूरा करने दो, फिर वह तुम्हारे साथ खेलने के लिए जाएगा। तो के बाद के अर्थ में देन का यूज किया गया है। टिल, टिल का अर्थ होता है तक, किसी समय सीमा तक। वेट फॉर मी टिल आई रिटर्न बैक, मेरा इंतजार करो मेरे लौटने तक, मैं जब लौटूंगा उस समय की सीमा तक। वेट टिल द बस स्टॉप्स, जब बस रुक जाती है तब तक, उसके रुकने तक इंतजार करो। अनटिल, अनटिल का यूज टाइम को बताने के लिए किया जाता है, जब तक। तो वेट अनटिल द ट्रेन स्टॉप्स, इंतजार करो जब तक कि वह रुक नहीं जाती है। अनटिल, जब तक कि, उस मोमेंट तक। डोंट लीव द हाउस अनटिल आई रिटर्न, घर को छोड़ो नहीं जब तक कि मैं वापस नहीं हो जाता हूँ। तो जब न का सेंस आए तब अनटिल डालता है। लेस्ट, लेस्ट कंडीशन को दिखाता है, शर्त को दिखाता है। जैसे वर्क हार्ड लेस्ट यू शुड फेल, कठिन मेहनत करो नहीं तो फेल हो जाओगे। प्रैक्टिस मोर लेस्ट यू शुड लूज द गेम, ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करो नहीं तो गेम हार जाओगे। अनलेस, अनलेस भी कंडीशन को दिखाता है। आई शैल फेल अनलेस यू गाइड मी, मैं फेल हो जाऊंगा अगर आप मुझे गाइड नहीं करोगे। द पेशेंट विल डाई अनलेस द डॉक्टर ट्रीट्स हिम, पेशेंट मर जाएगा अगर डॉक्टर उसे ट्रीट नहीं करते हैं। ही विल मिस द प्लेन अनलेस ही मेक्स हैस्ट, वह प्लेन मिस कर जाएगा, प्लेन चली जाएगी अगर वह जल्दी नहीं करता है। बिफोर, टाइम को दिखाने के लिए, के पहले के अर्थ में। द ट्रेन हैड लेफ्ट बिफोर ही रीच द स्टेशन, ट्रेन जा चुकी थी उससे पहले कि वह स्टेशन पहुंचा। द थीफ हैड रन अवे बिफोर द पुलिस केम, पुलिस के आने के पहले थीफ भाग चुका था। द शो हैड स्टार्टेड बिफोर दे रीच द थिएटर, वे जब थिएटर पहुंचे फिल्म हॉल तब तक शो स्टार्ट हो चुका था उसके पहले। आफ्टर, समय बताता है के बाद के अर्थ में। ही रीच्ड आफ्टर हिज फादर लेफ्ट द प्लेन, वह पहुंचा जब उसके फादर की प्लेन छोड़ चुकी थी, वे प्लेन छोड़ चुके थे उसके बाद वह पहुंचा। द डॉक्टर केम आफ्टर द पेशेंट हैड डाइड, द पेशेंट मर चुका था तब डॉक्टर आए उसके बाद। माई मदर रिटर्न होम आफ्टर द सन हैड सेट, जब सूर्य अस्त हो चुका था उसके बाद मेरी माँ घर वापस आई। इफ या वेदर, ये क्वेश्चन के लिए अगर के सेंस में किया जाता है। जैसे आई डाउट इफ ही विल हेल्प मी, मुझे डाउट है कि वह मुझे मदद करेगी। यहाँ पर अगर के अर्थ में जब कोई क्वेश्चन क्रिएट होता है कि वहाँ होगा या नहीं होगा। आई विल अकम्पनी हिम इफ ही डिजायर्स इट, मैं उसके साथ चलूँगा अगर वह पसंद करेगा, अगर उसकी इच्छा हो तो। आई आस्क्ड वेदर ही वॉन्टेड टू बी देयर, मैंने उससे पूछा क्या वह वहाँ रहना चाहता है। व्हेन, कब के अर्थ में, समय बताने के लिए। शी अराइव्ड व्हेन आई वॉज देयर, वह आई कब, जब मैं वहाँ पर था। तो ये कब को बताता है, समय को बताता है जब के सेंस में। आई लेफ्ट द हाउस व्हेन ही एंटर्ड देयर, मैं घर छोड़ा जब वह घर में अंदर आया। ही लेफ्ट फॉर द ऑफिस व्हेन द रेन स्टॉप्ड, जब बारिश स्टॉप हो गई तब वह ऑफिस के लिए निकला। व्हेन एवर, जब कभी, समय बताने के लिए। ही मे कम टू माई हाउस व्हेन एवर ही गेट्स टाइम, वह मेरे घर में आ सकता है जब कभी उसको टाइम मिलता हो। सी मे विजिट हिम व्हेन एवर सी लाइक्स, वह मुझसे विजिट कर सकती है जब भी उसको पसंद हो। वेयर, वेयर जैसे कि हम जानते हैं ये कहाँ का जवाब देता है, कहाँ, जगह बतलाता है। ही मे गो वेयर ही लाइक्स, वह जा सकता है जहाँ वो पसंद करता है। आई नो वेयर ही लिव्स, मुझे मालूम है वह कहाँ रहता है। वेर एवर, ये भी जगह को बताता है। ही गेट्स रिस्पेक्ट वेर एवर ही गोज, वह जहाँ भी जाता है वहाँ वह रिस्पेक्ट पाता है। विच, जो के सेंस में। यू मे बाय विच यू लाइक, आप खरीद सकते हैं जो भी आपको पसंद हो। दिस इज द पेन विच आई वॉन्ट टू बाय, यह वही पेन है जिसको कि मैं खरीदना चाहता हूँ।
इट वॉज ए क्राइसिस फॉर विच शी वॉज टोटली प्रिपेयर्ड। यह ऐसी क्राइसिस है जिसके लिए वह पहले से तैयार थी। तो जो के सेंस में किसी वस्तु की बात की जाए तो विच का यूज किया जाता है। विच एवर, जो भी। यू मे वेयर विच एवर यू चूज, तुम पहन सकते हो, जो भी तुम पसंद करते हो तुम पहन सकते हो। वॉट, क्या का जवाब जो के अर्थ में। आई नो वॉट ही वॉन्ट्स टू से, मुझे मालूम है वह क्या कहना चाहता है। नोबडी नोज वॉट ही डज, कोई नहीं जानता कि वह क्या करता है। तो क्या का जवाब देने के लिए वॉट का यूज किया जाता है। वॉट एवर, जो भी के लिए। यू मे डू वॉट एवर यू विश, तुम कर सकते हो जो भी तुम करना चाहो। वॉट एवर मे हैपन आई वॉन्ट लीव यू अलोन, जो भी होता है मैं तुम्हें अकेला नहीं छोड़ूंगा। हु, कौन का जवाब जो के अर्थ में किसी व्यक्ति के लिए। आई डोंट नो हु डिड दिस, मुझे नहीं मालूम कौन ऐसा किया। दिस इज द बॉय हु हेल्प मी यस्टरडे, यह वही बॉय है जो मुझे कल मदद किया था। हुएवर का यूज जो भी व्यक्ति के लिए। हुएवर ही मे बी आई कैन नॉट अलाउ हिम टू स्टे इन माई हाउस, वह जो भी हो सकता है लेकिन मैं अपने घर में रहने के लिए उसको परमिशन नहीं दूंगा, नहीं दे सकता। हुएवर सी मे बी सी कैन नॉट लिव हियर, वह जो भी हो लेकिन यहाँ नहीं रह सकती है। हुम, जिसको। दिस इज द मैन हुम आई वॉन्ट टू टॉक, यह वही व्यक्ति है जिससे मैं बात करना चाहता हूँ। सी इज द गर्ल हुम आई मेट यस्टरडे, यह वही लड़की है जिससे मैं कल मिला। हुज, जिसका के लिए, जिसका के अर्थ में। आई डोंट नो हुज बुक इज दिस, मुझे नहीं मालूम ये किसकी किताब है। टेल मी हुज बैग इज लॉस्ट, मुझे बताओ कि किसका बैग खो गया। तो पोजीशन दिखाने के लिए। वाई, कारण बताने के लिए, क्यों का जवाब देने के लिए वाई का यूज किया जाता है। जैसे आई डोंट नो वाई सी इज एब्सेंट, मुझे नहीं मालूम वो एब्सेंट क्यों है। टेल मी वाई यू वेर नॉट प्रेजेंट देयर, मुझे बताएं कि आप वहाँ प्रेजेंट क्यों नहीं थे। वेर एज, जबकि के अर्थ में। वाइज मैन लव ट्रूथ वेर एज फूल्स इग्नोर इट, बुद्धिमान व्यक्ति सच्चाई से प्रेम करते हैं, सच बात बोलते हैं, सच काम करते हैं, जबकि जो मूर्ख होते हैं वे इसको सच्चाई को इग्नोर करते हैं। हाउ, कैसे का जवाब जैसे के अर्थ में। किस तरह से, इस तरह से, उस तरह से। आई डोंट नो हाउ आई विल सॉल्व द सम, मुझे नहीं मालूम कि ये सम को, इस प्रॉब्लम को कैसे सॉल्व किया जाता है, इस मैथ को कैसे बनाया जाता है। सी टोल्ड मी हाउ सी वॉन द मैच, उसने मुझे बताया कि उसने मैच कैसे जीता, किस तरह से जीता, कौन सा टैक्टिस लगाया, टेक्निक लगाया। आई विश टू नो हाउ माई मदर इज नाउ, मैं जानना चाहता हूँ कि कैसे मेरी माँ अभी कैसी है। हाउएवर, जैसे भी हो। हाउएवर पुअर ही मे बी ही इज नॉट गोइंग टू बेग, वह जैसे भी, जितनी भी गरीब हो वह भीख मांगने नहीं जा रही है। हाउएवर रिच ही मे बी ही विल नॉट बी रूड, वह कितना भी अमीर क्यों न हो वह रूड नहीं होगा। दैट, की के अर्थ में। इट वॉज अ क्राइसिस दैट सी वॉज टोटली प्रिपेयर्ड फॉर, यह ऐसा क्राइसिस था, ऐसा समय था कमी का जिसके लिए वह पहले से तैयार थी। सी टोल्ड मी दैट सी कैन नॉट गो टू द मार्केट, उसने मुझे बताया कि वह मार्केट नहीं जा सकती है। आई नो दैट ही इज़ ब्रेव, मुझे मालूम है कि वह ब्रेव है। सी वॉज सो टायर्ड एंड वीक दैट सी कुड स्कैर्सली सिट और स्टैंड, वह इतनी थकी और कमज़ोर है कि वह मुश्किल से बैठ या खड़े हो सकती है। तो की के अर्थ में दैट का यूज किया जाता है। सो स्टूडेंट्स, आई होप कि ये जितने भी सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शंस हैं इनके यूज़ कैसे और कहाँ सेंटेंस में किए जाते हैं इसके बारे आप अच्छी तरह समझ गए होंगे। सो आपको मेरा ये वीडियो कैसा लगा इस पर कमेंट करें, मेरे वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, जिससे कि इसके बाद के आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको टाइम पर हो सके। थैंक्स।